क्या हल्दी से फैटी लिवर ठीक हो सकता है? ये जानिए सेहत के पहले सेगमेंट में। आजकल शादियों में खाने के पंडाल के साथ लग रहे हैं हैंगओवर आईवी बार्स। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए ये हैं क्या। बाजार में बिक रहे हैं डाई किए हुए मिलावटी चने। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए ऐसे चने खाने के क्या नुकसान हैं और मिलावटी चनों की पहचान कैसे करें। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। फैटी लिवर बहुत तेजी से एक नेशनल बीमारी बनती जा रही है, यानी हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी इससे जूझ रही है। साल 2023 में एम्स ने एक स्टडी की थी। उसके मुताबिक भारत में 38% लोगों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, यानी उन्हें बिना शराब पिए ही फैटी लिवर हो गया। यही नहीं, साल 2024 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट चार्ज डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा था, हर 3 में से एक इंसान को फैटी लिवर है, जिसके बाद उन्हें डायबिटीज जैसी बीमारियां हो जाती हैं। यानी फैटी लिवर एक बहुत ही आम समस्या बन गई है। तो अब इससे निपटा कैसे जाए? इसका जुगाड़ भी बाजार में आ गया, हल्दी और हल्दी के कैप्सूल। दावे किए जाने लगे कि हल्दी और उसके सप्लीमेंट से फैटी लिवर ठीक हो सकता है। इन दावों के चलते हल्दी के सप्लीमेंट्स खूब पॉपुलर भी हुए। लोगों ने इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खाना शुरू कर दिया। फिर वही हुआ जो हमेशा होता है, फायदे से ज़्यादा नुकसान। जुलाई 2025 में अमेरिका के शहर न्यू जर्सी में रहने वाली केटी मोहन रोज़ हल्दी के कैप्सूल लेती थी। इससे उनका लिवर खराब हो गया और वो बाल बाल बची। कई एक्सपर्ट्स ने भी लोगों को चेतावनी दी कि वो हल्दी के सप्लीमेंट्स का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, इससे उनका लिवर खराब हो सकता है और बिना डॉक्टर की सलाह के तो हरगिज़ ना लें। तो अब लोग हो गए कंफ्यूज, हल्दी लिवर के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह? क्या इससे फैटी लिवर ठीक हो सकता है या उल्टा ये लिवर को नुकसान पहुंचाती है? इसका एक बहुत ही सिंपल सा जवाब है, जो हल्दी आप खाने में इस्तेमाल करते हैं वो नुकसानदेह नहीं है, आपके लिवर के लिए फायदेमंद है, क्योंकि खाने में आप चाह करके भी हल्दी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। वहीं हल्दी के सप्लीमेंट्स सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड मात्रा में ही सेफ है। इन्हें ज़्यादा लेने से लिवर हमेशा के लिए ख़राब हो सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, आपको ऐसे सप्लीमेंट्स बिना डॉक्टर की सलाह के हरगिज़ नहीं लेने चाहिए। तो आज सेहत के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हल्दी और लिवर पर उसके असर की। डॉक्टर से जानेंगे कि क्या हल्दी फैटी लिवर को ठीक करने में मदद करती है, हल्दी लिवर को क्यों और कैसे फ़ायदा पहुंचाती है। अगर कोई हल्दी के सप्लीमेंट्स ले रहा है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हल्दी सप्लीमेंट की कितनी मात्रा सेफ है, और सबसे ज़रूरी बात, क्या फैटी लिवर को ठीक करने और लिवर को हेल्दी रखने के लिए आप सिर्फ हल्दी या फिर हल्दी के सप्लीमेंट्स के भरोसे रह सकते हैं? सुनिए डॉक्टर क्या कहते हैं। तो ऐसा बहुत सारे स्टडीज़ हुई है जिसमें दिखाया गया है कि हल्दी से फैटी लिवर कम होता है। जो लिवर के एंजाइम्स होते हैं, जिसको हम AST ALT बोलते हैं, वो भी पाया गया है कि कम होता है। हल्दी से मोटापा कम होता है, आपका लिपिड प्रोफाइल भी बेटर होता है। इन सब की वजह से वो फैटी लिवर में फ़ायदा करता है। तो अगर हम बात करें कि फैटी लिवर होता क्यों है, तो उसमें लिवर में चर्बी जम जाती है, जिसकी वजह से एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी लिवर को एक स्ट्रेस पहुंचता है फ्री रेडिकल जनरेशन की वजह से। तो ऐसा देखा गया है कि जो हल्दी और टर्मरिक होती है उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है, यानी कि वो ये फ्री रेडिकल और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। ऐसा करके वो लिवर से जो चर्बी से होने वाली हानि है उसको बचाता है, और जिसकी वजह से फैटी लिवर में फ़ायदा मिलता है। तो नॉर्मली जो हल्दी के कैप्सूल्स आते हैं वो 200 mg 500 mg के होते हैं। उसमें जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम करक्यूमिन के नाम से जानते हैं। तो जो करक्यूमिन होता है वो अराउंड 500 से 2000 mg तक होता है एक टर्मरिक के कैप्सूल में। तो जो रिकमेंडेड डोज है टर्मरिक हल्दी का फैटी लिवर के लिए, वो 500 mg से लेके 2000 mg तक आप कंज्यूम कर सकते हैं। क्या इसका कोई अपर लिमिट है डोज का? तो ऐसा देखा गया है कि 6 ग्राम 7 ग्राम तक भी टर्मरिक लेने से कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचता है। हाँ, कुछ केस रिपोर्ट्स हैं जिसमें 1-2 पेशेंट्स को इवन लोअर डोज में भी लिवर में बहुत सारी प्रॉब्लम आई है, बट उसका मैकेनिज्म और वो क्यों हुआ है इसका बहुत ज़्यादा पता नहीं है, बट वो बहुत ही कम केसेस हैं। क्या हम बिना किसी और चीज़, एक्सरसाइज और डाइट को ना करके सिर्फ टर्मरिक कैप्सूल से फैटी लिवर ठीक कर सकते हैं? तो ये कहना फिर अभी बहुत ही
अर्ली मतलब बहुत ही जल्दबाजी होगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हल्दी लेके आप फैटी लिवर ठीक कर पाओगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट फैटी लिवर को ठीक करने का जो तरीका है वो आपका ज़रूर डाइट है और एक्सरसाइज। तो भाई एक बात समझ लीजिए, इलाज से बेहतर है बचाव। आपको फैटी लिवर से बचने की कोशिश करनी चाहिए। और ये कैसे होगा? सिंपल, डाइट और एक्सरसाइज। रोज कम से कम 45 मिनट एक्सरसाइज करिए। एक हेल्दी डाइट लीजिए, जैसे दाल, हरी सब्जियां, फल, नट्स, सीड्स वगैरह। ऐसी चीज़ों से दूरी बना लीजिए जिनमें बहुत फैट होता है। पैकेट में मिलने वाली खाने की चीज़ें, जंक फूड, फ्राइड फूड, इन सब से जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। जहाँ तक बात हल्दी की है, तो कोशिश करिए कि आप अपने खाने में हल्दी का इस्तेमाल करें, ना कि सप्लीमेंट्स के भरोसे रहें। अगर सप्लीमेंट्स ले ही रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह के हरगिज ना लें। आई रिपीट, हरगिज ना लें, और सिर्फ डॉक्टर की बताई गई मात्रा अनुसार ही लें, क्योंकि हल्दी सप्लीमेंट के ज़्यादा इस्तेमाल से आपका लिवर हमेशा के लिए ख़राब हो सकता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। ये रील सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल है। इसमें शादी में आए मेहमान आईवी ड्रिप लगाए बैठे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा आपने अस्पतालों में देखा होगा। ये है आईवी बार, एक नया वेडिंग ट्रेंड। हाई प्रोफाइल शादियों में इन आईवी बार्स का चलन तेजी से बढ़ा है। वेडिंग वेन्यू पर बाकायदा आईवी बार बनाए जा रहे हैं और यहाँ दी जा रही है हैंगओवर आईवी ड्रिप। अब शादी है तो मौज मस्ती भी खूब होगी। शादी के फंक्शंस में अल्कोहल यानी शराब भी सर्व की जाती है। लोग जमकर शराब पीते हैं और फिर अगले दिन होता है हैंगओवर। हैंगओवर यानी सिर में दर्द, थकान, उबकाई, उल्टी। पर ऐसा होता क्यों है? वो इसलिए क्योंकि शराब से होता है डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की कमी। डिहाइड्रेशन की वजह से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसका मतलब है शरीर में मौजूद मिनरल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट वगैरह का तालमेल बिगड़ सकता है। शराब पीने से खून की नसें भी फैल जाती हैं। इससे सिर दर्द, उबकाई, कमजोरी और थकान जैसे लक्षण महसूस होते हैं और इसी को कहते हैं हैंगओवर। इसी हैंगओवर से निपटने के लिए मेहमानों को दी जाती हैं आईवी ड्रिप। ये कैसे काम करती हैं, ये हमने पूछा सीके बिरला हॉस्पिटल गुरुग्राम में इंटरनल मेडिसिन के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर तुषार तायल से। डॉक्टर तुषार बताते हैं कि हैंगओवर आईवी ड्रिप एक तरह की हाइड्रेशन थेरेपी है। इससे इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन नसों के जरिए सीधे खून में पहुंचते हैं। उनका असर जल्दी होता है और हैंगओवर भी जल्दी उतरता है। हैंगओवर आईवी ड्रिप में आमतौर पर सलाइन यानी कि नमक और पानी का घोल, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, विटामिन सी और ग्लूकोज होता है। कभी कभी उबकाई से आराम दिलाने वाली दवा भी दी जाती है, लेकिन ये सिर्फ डॉक्टर के कहने पर ही दी जानी चाहिए। हैंगओवर आईवी ड्रिप से शरीर में पानी की कमी दूर होती है, मिनरल्स का बैलेंस भी सुधरता है। ये डिहाइड्रेशन, थकान और सिरदर्द में काफ़ी जल्दी आराम पहुंचाती है। अगर उबकाई की दवा मिली है तो फिर उबकाई में भी राहत मिलती है। हालांकि इससे हैंगओवर पूरी तरह ख़त्म नहीं होता, सिर्फ कुछ लक्षणों से ही आराम मिलता है। अगर आप हैंगओवर आईवी ड्रिप लेने की सोच रहे हैं या शादी के फंक्शन में आईवी बार बनवाना चाहते हैं तो पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। हैंगओवर उतारने के कुछ और विकल्प भी हैं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। आप ORS या नारियल पानी भी पी सकते हैं। खूब आराम करिए, हल्का खाइए जैसे फल या टोस्ट। उबकाई से राहत पाने के लिए अदरक या पुदीने की चाय भी पी सकते हैं। हैंगओवर से बचने का एक तरीका और है और सबसे बेस्ट, क्या? शराब से दूरी। ये सबसे सस्ती और हेल्दी टिप है, समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। ये वायरल रील देखिए, ये हैं भुने चने। दावा किया जा रहा है कि भुने चनों में ओरामाइन ओ नाम की डाई मिलाई जा रही है। ये डाई चने को चमकीला पीला रंग देती है। इससे चने बढ़िया दिखते हैं, वो खाने में ज्यादा कुरकुरे भी लगते हैं और इसलिए लोग भुने चने खूब खरीदते हैं। अब डराने वाली बात यह है कि ओरामाइन ओ को खाने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इस पर बैन लगा हुआ है। ये शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इससे कैंसर तक हो सकता है। भुने चनों में ओरामाइन की मिलावट का मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने मंत्रालय से ओरामाइन ओ की मिलावट पर नेशनल हेल्थ अलर्ट जारी करने की गुजारिश की है। ये भी कहा है कि पूरे देश में भुने चनों की जांच हो और मिलावट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। भुने चने एक बहुत ही पॉपुलर स्नैक हैं, लोग इसे खूब खाते हैं। बाजार में ये बड़ी आसानी से मिल भी जाते हैं, लेकिन अब इसमें ओरामाइन ओ की मिलावट वाली खबरों ने लोगों को डरा दिया है।
तो ये ऑरामाइनो है क्या, खाने में इसके इस्तेमाल पर बैन क्यों लगा है, और हम मिलावटी चने कैसे पहचान सकते हैं, ये सब हमने पूछा पारस हेल्थ गुरुग्राम में डाइटिशियन दृश्या आले से। डाइटिशियन दृश्या बताती है कि ऑरामाइनो पीले रंग की डाई है। इसका इस्तेमाल कपड़े, लेदर और पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है। ये कुछ कुछ हल्दी जैसा दिखता है। यह आसानी से मिल जाता है और सस्ता भी होता है। मिलावट करने वाले इसे चने और खाने की दूसरी चीज़ों में इसलिए डालते हैं ताकि वो ज़्यादा चमकीली और आकर्षक दिखे, उनकी बिक्री बढ़े। लेकिन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत ऑरामाइनो को फूड कलर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये पूरी तरह गैर कानूनी है। रिसर्च से ये साबित हुआ है कि ऑरामाइनो से लिवर और किडनी को नुकसान पहुंचता है। स्प्लीन का साइज बढ़ सकता है। स्प्लीन एक मुलायम, छोटा लेकिन बेहद ज़रूरी अंग है। ये पेट के ऊपरी बाएं हिस्से में पसलियों के ठीक नीचे होता है। इसका मेन काम शरीर को इन्फेक्शन से बचाना और खून को फिल्टर करना है। स्प्लीन का साइज बढ़ने से अनीमिया यानी शरीर में खून की कमी हो सकती है। इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। स्प्लीन फट भी सकती है जिससे इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है और ये एक जानलेवा स्थिति है। शरीर में ऑरामाइनो की ज्यादा मात्रा जाने से डीएनए में बदलाव भी हो सकता है और इससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक एजेंसी है IARC यानी कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। इसने ऑरामाइनो को ग्रुप 2B कार्सिनोजन माना है। इसका मतलब है कि ऑरामाइनो से कैंसर का रिस्क है। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि भुने चने में इस डाई की मिलावट ना हो। इसके लिए सरकार को देश भर में भुने हुए चनों की जांच करनी चाहिए। अगर उनमें मिलावट मिलती है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप खुद भी मिलावटी भुने चनों की पहचान कर सकते हैं। अगर चने ज़रूरत से ज़्यादा पीले और चमकीले लग रहे हैं या गीले हाथों से छूने पर रंग छूटने लगे तो ऐसे चने मत खाइए, उनमें मिलावट हो सकती है। हमेशा भरोसेमंद दुकान से ही चने खरीदिए। आप बाजार से चना खरीद सकते हैं और उसे घर पर ही भून लीजिए, ये ज़्यादा सेफ है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर है, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।